कौन था अब्राहम? बाइबल कहती परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया और कहा अब्राम, पहले उसका नाम अब्राम था। अपने घर कुटुंब, अपने परिवार, अपने पिता को, अपने सब कुछ, अपने देश को छोड़ के उस जगह चला जा जो मैं तुम्हें दिखाऊंगा। परमेश्वर ने बलिदान मांगा, इतना बड़ा बलिदान। आज किसी को कोई बोल दो कि बसी में आना है, पुराने दोस्तों को छोड़ दो, वो तुम्हारे लिए अच्छे नहीं हैं, वो तुम्हें शराब पीने के लिए भरमाएंगे, तुम्हें व्यभिचार के लिए भरमाएंगे, लेकिन वो उन्हें छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। आज एक औरत अपने प्रार्थना के समय को बदलने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि उस समय उसकी टीवी का जो है वो स्पेशल सीरियल आता है जो उसको बहुत पसंद है। वो अपनी प्रार्थना को ऊपर नीचे कर सकती है, वो पवित्र आत्मा कहे भी तो पवित्र आत्मा को टाल सकती है, लेकिन अपना सीरियल देखना बंद नहीं कर सकती। आज एक आदमी अपने पैसे का बलिदान नहीं देना चाहता, वो प्रभु से कहता मैं प्यार करता हूं, लेकिन जब टाइथ का समय आता है, ऑफरिंग का समय आता है, उसका दिल खुलता नहीं। क्यों? क्योंकि वो प्रैक्टिकली परमेश्वर से प्यार नहीं करता। अगर आप प्रभु से प्रैक्टिकली प्यार करते हैं तो एक चीज आपकी लाइफ में पक्का होगी, 101% होगी, आपका प्यार बलिदान से परमेश्वर को दिखेगा। वैसे कोई तरीका नहीं। बाइबल कहती है जब अब्राहम को स्वर्ग में दिखाया, और किसी को क्यों नहीं दिखाया, अब्राहम को ही क्यों दिखाया? हालांकि अब्राहम भी, अगर आप उसकी लाइफ को देखो तो कैसे उसकी लाइफ में वो चीजें थी जो नहीं होनी चाहिए, उसकी वजह से उसको नुकसान हुआ, वो बात अलग है। लेकिन वचन क्या कहता है? अब्राहम की गोद में पहुंचाया गया। अब्राहम का सबसे कीमती जो उसके पास था, उसका बेटा इसहाक, वो इसहाक को परमेश्वर ने कहा अब्राहम मेरे लिए बलिदान कर दे। अब्राहम का दिल धक धक कर रहा होगा कि इतनी बड़ी चीज परमेश्वर कैसे मांग सकता है, और वो भी चीज जो परमेश्वर ने मुझे मेरे घर से, मेरे परिवार को छुड़ा दिया, मेरे देश को छुड़ा दिया। आज भाई साहब लोग अपना गांव नहीं छोड़ना चाहते, अपना शहर नहीं छोड़ते, बोलते हैं दूसरे शहर में हमें कोई जानता नहीं है, हमारी सेटिंग बड़ी मुश्किल होगी, या छोड़ेंगे तो सिर्फ चर्च के लिए छोड़ते कि वहां मेरी चर्च है तो मैं जा रहा हूं वहां पे। कोई अपना शहर नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन अब्राहम ने 5 मिनट लगाए और निकल गया घर से। अब जो बेटा जो परमेश्वर ने वायदा किया 24 साल 25 साल के बाद मिला, उस बेटे को परमेश्वर ने कहा इसको कुर्बान कर दे। और वचन पता क्या कहता है? अब्राहम ये सोच के कि परमेश्वर उसको मुर्दों में से जिंदा कर देगा एक दिन, उसको कुर्बानी देने के लिए चला। अब्राहम ने अपनी वाइफ से सलाह नहीं की। जब परमेश्वर ने उसको कहा कि सारा परमेश्वर ने ऐसा कहा है, तो वो रोकती, बोलती 40 रोजे रख के देखते, चलो 10 रोजे रखते, चलो 3 दिन मुझे अपने बेटे के साथ रहने दो। उसका मन चेंज करती। उसे मालूम था कि मेरे लिए सबसे बड़ा परमेश्वर है और कोई नहीं है। अगर प्रभु ने मुझे कुर्बान करने के लिए बोल दिया है तो मैं कुछ नहीं देखूंगा। और वचन कहता है किसी से बिना बात किए वो अपने बेटे को सुबह ही लिया, गधों को लिया, अपने सेवक को लिया और लकड़ी ली और चल पड़ा। और उसका बेटा रास्ते में पूछता है कि पापा सब कुछ तो ले लिया, छुरी, लकड़ी, आग जलाने का सामान, भेड़ तो ली नहीं हमने। तो उसको क्या मालूम वही भेड़ है, यही कुर्बान होगा आज। और वचन कहता है जब परमेश्वर ने उसको देखा कि उसकी छुरी गले तक पहुंच गई है, आवाज आई अब्राहम अब्राहम इसको कुर्बान मत कर, इसलिए कि तूने अपने एक लौते को नहीं छोड़ा। अब मैं जान गया हूं कि तू मुझसे प्यार करता है। अब मैं वो सब कुछ दूंगा जो मैंने तेरे साथ वायदा किया है। मैं तेरे वंश को ये सारी आशीषें, ये सारे देश दूंगा। परमेश्वर के वायदों के जो है ना वो वर्ड्स निकले लगातार, कॉन्टिन्यूज, क्योंकि परमेश्वर का दिल गदगद हो गया। परमेश्वर जानता था कि इसने अपनी सबसे कीमती चीज को छोड़ा नहीं, कुर्बान कर दिया। ये सबसे ज्यादा मुझसे प्यार करता है, यही परमेश्वर देखना चाहता था।